हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद प्रेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मार्क्समैन के बुक से वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को पूरा कवर करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट जो है आधुनिक भारत का इतिहास में मिसलेनियस पर जो है आधारित आज के प्रैक्टिस सेट में प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम बिहार एसआई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट का कट ऑफ रखा गया है 75। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है विविध पर आधारित जो है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का जो है प्रयोग करके आपको सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में देखिए यहाँ पे समाचार पत्र दिया हुआ है और सूची 2 में भाषा दिया हुआ है, किस भाषा में प्रकाशित होता था। तो फ्रेंड्स, आपको 3 to 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना करेक्ट आंसर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग जो है धैर्य बनाकर रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। इसका देखिए, भारत मित्र जो है ये समाचार पत्र जो है हिंदी भाषा में प्रकाशित होती थी, भारत मित्र। और राष्ट्र मित्र जो है ये आपका जो है मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। और प्रजा मित्र जो है ये आपका गुजराती भाषा में प्रकाशित होती थी। और नायक जो है ये बंगाली भाषा में। तो यहाँ देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से जो आपको मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो आपको सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में देखिए समाचार पत्र दिया हुआ है और सूची 2 में देखिए संस्थापक दिया हुआ है। तो आप लोग मैचिंग करके बता सकते हैं यहाँ पे आंसर। हम यहाँ पे देखते हैं इसका सही आंसर। दैनिक आज जो है ये समाचार पत्र को जो है शिव प्रकाश गुप्त के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, दैनिक आज का। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 4 हो जाएगा। और द लीडर का जो है आपका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है ये समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया जाता था। और उसके बाद द हेराल्ड जो है, द नेशनल हेराल्ड, इसका जो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। और द पायनियर का हो जाएगा आपका जॉर्ज एलन। तो यहाँ देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो आपको सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में देखिए समाचार पत्र दिया हुआ है और सूची 2 में जो है इसका संपादक दिया हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका हिंदू जो है इसके संपादक थे आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर हिंदू थी। और सुधारक जो है इसके संपादक थे आपका जी के गोखले सुधारक का। और वॉइस ऑफ इंडिया के जो है संपादक थे दादा भाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया के। और बंगाली का जो है बंगाली समाचार पत्र के संपादक थे आपका एस एन बनर्जी बंगाली समाचार पत्र के जो है संपादक थे। तो यहाँ देखिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3214। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो आपको सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में देखिए समाचार पत्र दिया हुआ है और सूची 2 में देखिए प्रारंभ करने वाला व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। बॉम्बे क्रॉनिकल का जो है इसको प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल। और कॉमनवेल्थ के जो है प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे एनी बेसेंट। और लीडर को जो है प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय। और सर्च लाइट को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे आपका सचिदानंद सिन्हा। तो यहाँ देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो सही उत्तर को आपको चुनना। सूची 1 में देखिए व्यक्ति का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में देखिए समाचार पत्र का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको मैचिंग करना है। देखिए अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है इसका हो जाएगा आपका अल हिलाल समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था। और फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो है बॉम्बे क्रॉनिकल। और एनी बेसेंट के द्वारा जो है आपका इसका हो जाएगा न्यू इंडिया। और महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया। तो यहाँ देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है आपको ये बताना है। तो आप लोग ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे ये जोड़ा आपका गलत है। 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। और महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन समाचार पत्र का जो है प्रारंभ किए थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही सुमेलित है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए आपका इसका ऑप्शन आप लोग देखिए बताइए क्या होगा, कौन सा सही यहाँ पे सुमेलित है। यहाँ देखिए आपका जो है सही सुमेलित है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही सुमेलित है। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है फ्रेंड्स यंग इंडिया। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है केसरी नामक समाचार पत्र। और एनी बेसेंट के द्वारा जो है कॉमनवेल्थ। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है फ्रेंड्स मूक नायक जो है समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया जाता था। तो यहाँ देखिए एनी बेसेंट जो है यहाँ पे आपका ये सही सुमेलित है।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देखिए और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही सुमेलित नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का जो है प्रारंभ किया था, ना कि बी आर अम्बेडकर। ये आपका गलत है। और केसरी जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है रास्ता गुप्ता नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित है, सुमेलित क्रम है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक केसरी। एनी बेसेंट के द्वारा जो है फ्रेंड्स न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था, ना कि यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है समाचार पत्र ये महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, और बीजी तिलक के द्वारा जो है केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का वीडियो में थोड़ा स्पीड हो सकता है, आप लोग जो है धैर्य बनाकर रखिएगा, क्योंकि जो है इसमें टाइम जो है बहुत ज्यादा लगने वाला है। आप लोग जो है वीडियो को रोक करके जो है आप लोग देख सकते हैं टोटल, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, लेकिन 100 क्वेश्चन में ही फ्रेंड्स आप लोगों के लिए यहाँ पे 400 क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग जो है अगर इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से लगा लीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो है 400 क्वेश्चन जो है पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए 10th नंबर क्वेश्चन में जो है पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे। एनी बेसेंट के द्वारा जो है प्रकाशित किए जाने वाले 2 अखबार कौन से थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र जो है एनी बेसेंट के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से जो है प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बताइए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। सूची 1 में देखिए यहाँ पे व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, और सूची 2 में यहाँ पे देखिए समाचार पत्र का नाम दिया हुआ है। बिपिन चंद्र पाल, देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यू इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 बिपिन ए का 1, और अरविंद घोष इसका 3 हो जाएगा, वंदे मातरम। और ब्रह्म बांधव उपाध्याय इसका हो जाएगा आपका संध्या, ऑप्शन नंबर 4। और मोहम्मद अली के द्वारा जो है इसका हो जाएगा आपका कॉमरेड, ऑप्शन 2। तो यहाँ देखिए 1 3 4 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में देखिए एडिटर्स का नाम दिया हुआ है, और सूची 2 में देखिए यहाँ पे समाचार पत्र और पत्रिकाएं का जो है नाम दिया हुआ है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एस ए डोंगे जो है ये एडिटर्स थे आपका द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र के, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। और मुजफ्फर अहमद जो है ये नवयुग नामक समाचार पत्र के जो है एडिटर्स थे, और गुलाम हुसैन जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 इनकलाब। और एम सिंगर वेलू इसका हो जाएगा आपका 3 लेबर किसान गठन। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो देखिए इसका जो है आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बुद्धिजीवी को आकर्षित किया था, और नगरीय उच्च जातियां, और आपका यहाँ पे उदार रजवाड़े, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ब्रह्म समाज में जो है इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता था, और इसने जो है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा था। पुरोहित वर्ग को जो है ये अस्वीकारा था। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कालानुक्रम में रखिए, कालानुक्रम में आपको रखना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका जो है आपका तुलसीदास का जो है हो जाएगा आपका 1532 से कालक्रम आपका 1623 ईस्वी, और राजा राममोहन राय का जो है आपका हो जाएगा कालक्रम आपका 1772 से 1833, और दयानंद सरस्वती का जो है स्वामी विवेकानंद का हो जाएगा आपका 1863 से 1902, और दयानंद सरस्वती का आपका हो जाएगा यहाँ पे 1824 से 1883 ईस्वी। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों को निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह प्रथा पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उदाहरण में संकेतिक व्यक्ति हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आप लोग देखिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे स्टेटमेंट 3 और 4 जो है यहाँ पे करेक्ट है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, ये स्टेटमेंट आपका सही है। और विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की जो है स्थापना की थी, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को किया गया था बंबई में। और लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का जो है विरोध नहीं किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। बताइए 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ था। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा 1856 में जो है धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विवाह पुनर्विवाह कानून जो है ये आपका पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महादेव गोविंद रानाडे जो है ये थियोसोफिकल सोसाइटी की जो है स्थापना इनके द्वारा नहीं की गई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1879 ईस्वी में कर्नल अलकट एवं मैडम ब्लॉवस्की भारत आए थे और मद्रास में जो है अडयर के पास थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1888 ईस्वी में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की जो है सदस्य बनी थी। और 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा जो है फ्रेंड्स प्रार्थना समाज से जो है ये महादेव गोविंद रानाडे जुड़े हुए थे और प्रार्थना समाज की जो है संस्थापक आत्माराम पंडुरंग थे। यहाँ देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेल करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में देखिए यहाँ पे प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन दिया हुआ। और सूची 2 में देखिए यहाँ पे व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। आप लोग इसको सुमेलित कीजिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा प्रार्थना समाज का जो है हो जाएगा आपका महादेव गोविंद रानाडे और ब्रह्म समाज का जो है संस्थापक इसका हो जाएगा ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय और आर्य समाज का जो है आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन का जो है आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका देखिए राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेल करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो आपको सही उत्तर बताना है। सूची 1 में देखिए यहाँ पे समाज का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में देखिए यहाँ पे जगह का नाम दिया हुआ है। आपको यहाँ पे मैचिंग करना है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए मैचिंग करते हैं। ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना जो है कोलकाता में की गई थी और सी हो जाएगा ब्रह्म समाज का हो जाएगा आपका 3 और मानव धर्म सभा का हो जाएगा 2 सूरत और आर्य समाज का हो जाएगा आपका बॉम्बे और नावदा उलमा का जो है आपका हो जाएगा लखनऊ। तो यहाँ देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3214। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए प्रार्थना समाज, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए प्रार्थना समाज जो है इसका हो जाएगा आपका महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन नंबर
प्रार्थना समाज का 2 हो जाएगा महादेव गोविंद नाडे। और रामकृष्ण मिशन का जो है आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। और सत्य शोधक समाज का जो है आपका हो जाएगा ज्योतिबा फूले। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ का जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सर सैयद अहमद खान। यहाँ देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा 2143 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है बताना है इसमें से जो है कौन एक सही सुमिलित है, कौन एक सही सुमिलित है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे आपका केशव चंद्र सेन। और तत्वबोधनी सभा के जो है देवेंद्रनाथ टैगोर। और सत्य शोधक समाज का जो है आपका हो जाएगा ज्योतिबा फूले। और दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से जो है आपको सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है आपको सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में देखिए यहाँ पे व्यक्ति का नाम दिया हुआ है और सूची 2 से आप जो है इसको मैचिंग कीजिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे मैचिंग करते हैं। राजा राम मोहन राय इसका हो जाएगा आपका 4। ये कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है उपनिषद में निहित है। और केशव चंद्र सेन ये कहा था कि ब्रह्मवाद इसका 1 हो जाएगा। ये कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। और दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से है। और रामकृष्ण मिशन जो है इस पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के जो है कई मार्ग हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ देखिए आपका जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर जो है सी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। 1828 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और आगे चलकर के जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के अनुसार यह आदि ब्रह्म समाज कहलाया। तो यहाँ पे आदि ब्रह्म समाज दिया हुआ इसका हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ना कि राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे आपका सही जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित कथनों को जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कथन 1 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया था। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। संगठन के आधार पर जो आपको क्रमवार सजाना है। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है 1852 ईस्वी में हुई थी। और मद्रास महासभा की स्थापना जो है आपका 1884 ईस्वी में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है आपका 1876 ईस्वी में। और इंडियन लीग की स्थापना जो है आपका 1875 ईस्वी में। तो बताइए कौन सा जो यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका सही हो जाएगा 1432 देखिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से जो है कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका देखिए सही सुमेलित जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। इंडियन एसोसिएशन बम्बई। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है 1839 ईस्वी में लंदन में किया गया था। और ईस्ट इंडिया जो है एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किया गया था। और नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1871 ईस्वी में लंदन में किया गया था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है आपका 1876 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का दिया हुआ है कलकत्ता, ना कि यहाँ पे जो है लंदन हो जाएगा, कलकत्ता नहीं होगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 ईस्वी में लंदन में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2 और 4 जो है यहाँ पे आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो आपको सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में देखिए यहाँ पे और सूची 2 को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सूची 1 में देखिए यहाँ पे इंडिया लीग दिया होगा। इंडिया लीग जो है इसका हो जाएगा आपका शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन नंबर ए इंडिया लीग 1। और इंडियन एसोसिएशन आपका हो जाएगा आनंद मोहन बोस। और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ का हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन का जो है आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान।
तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में देखिए यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का जो है आपका हो जाएगा राधा कांत देव, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का आपका हो जाएगा केटी तेलंग, और सेंट्रल माउंटेन नेशनल एसोसिएशन का आपका हो जाएगा सर अमीर अली, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो है आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिएगा, स्किप करके मत भागिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन में जो है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 400 क्वेश्चन छुपा हुआ है। आप लोग जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को, बहुत ही इससे जो आप लोगों को लाभ होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखिए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए इसका जो है आपका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन यहाँ पे देखिए कोलकाता में दिया हुआ है, ये कोलकाता में नहीं हुआ था। प्रथम अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बॉम्बे में हुआ था, लेकिन यह अधिवेशन जो है फ्रेंड्स पुणे में आयोजित होना था, किंतु वहां पर जो है हैजा फैल जाने के कारण यह अधिवेशन को जो है बम्बई में आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन में जो है टोटल 72 सदस्य जो है 72 सदस्य जो है भाग लिया था। और दूसरा नंबर स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, बिल्कुल सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो आपको विचार करना है। स्टेटमेंट 1 को देखिए और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट और यहाँ पर है, और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम जो है महिला थी, जिन्होंने जो है 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है, ये वो ह्यूम जिनको बोलते हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संस्थापक थे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं थे, ये संस्थापक थे। और इन्होंने जो है कभी जो है अध्यक्ष का पद जो है ग्रहण नहीं किया था, केवल जो है इनको सचिव का महासचिव का जो है पद मिला था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। CR दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, तो ये भी आपका सही है आपका। और अल्फ्रेड वेब जो है 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये भी आपका यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस के अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड वेलिंगटन ने जो है कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन 31वां अधिवेशन में जो है 31वां अधिवेशन में जो है ये 1915 ईस्वी में भाग लिया था। और इस दौरान जो है वे बॉम्बे के गवर्नर थे, न कि गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में जो है इनका कार्यकाल 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए उन व्यक्तियों की सूची दी हुई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथि अनुसार जो है उन्हें क्रमबद्ध आपको करना है। तो देखिए महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में 1924 ईस्वी में जो है इसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस का जो है अध्यक्षता किया गया था। और श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है 1925 ईस्वी में जो है कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1929 में अधिवेशन में जो है लाहौर अधिवेशन, और 1936 में जो है लखनऊ अधिवेशन, और 1937 में जो है फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है फ्रेंड्स 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 142 यहाँ पे 142 तथा 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से जो है आपको मैचिंग करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर को जो है आपको चुनना है। सूची 1 में देखिए कांग्रेस का अध्यक्ष का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में देखिए यहाँ पे अधिवेशन स्थान का नाम दिया गया है। तो इसको आप लोग मैचिंग कीजिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। डॉक्टर MA अंसारी जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे मद्रास अधिवेशन की जो है ये अध्यक्षता किए थे। और पुरुषोत्तम दास टंडन जो है ये नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और सरोजिनी नायडू जो है ये जो है आपका कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और सुभाष चंद्र बोस जो है ये हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, 4,
2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और रीजन है यहाँ पे, एसेशन और रीजन है यहाँ पे। आपको बताना है, एसेशन को पढ़ना है और रीजन को भी पढ़ना है और बताना है इसका सही आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में जो फ्रेंड्स पहले भी हमने बताया था आप लोगों को कि जो ऑप्शन जो है इस टाइप के क्वेश्चन में फिक्स रहते हैं। ऑप्शन आप लोगों को जो है हमेशा याद रखना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, तब जो है आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ देखिए एसेशन में जो आपका दिया गया है बाल गंगाधर तिलक जो है सांप्रदायिकतावाद थे, और रीजन बताया गया है यहाँ पे उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एसेशन जो है आपका गलत है, परंतु रीजन जो है यहाँ पे सही है। बाल गंगाधर तिलक जो है सांप्रदायिकवादी नहीं थे, बल्कि वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से जो है निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया था। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व का जो है आरंभ किया था, ताकि आम लोगों में राष्ट्र सेवा की भावना जो है जागृत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर षड्यंत्र मामले का जो है परिणति किसका जो है फांसी हुई थी, किसको जो है इसमें फांसी हुई थी आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लाहौर षड्यंत्र केस में जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करके जो आपको तिथि अनुसार जो है सही क्रम में चयन कीजिए। तो बताइए लाहौर मुकदमा जो है फ्रेंड्स ये प्रथम बार जो है 1915 ईस्वी में हुआ था, और द्वितीय बार जो है ये सेकेंड टाइम्स जो है 1931 ईस्वी में हुआ था लाहौर मुकदमा। और कानपुर मुकदमा जो है आपका ये आपका हो जाएगा 1924 ईस्वी में, और काकोरी मुकदमा जो है 1925 ईस्वी में, और मेरठ का मुकदमा जो है आपका 1929 ईस्वी में। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से जो है आपको सम्मिलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में देखिए यहाँ पे अभिनव भारत समाज इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अभिनव भारत समाज, बीडी सावरकर, अनुशीलन समिति 1 हो जाएगा अरविंद घोष, और गदर पार्टी 2 हो जाएगा, और स्वराज पार्टी इसका 3 हो जाएगा CR दास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से जो है आपको सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर को चुनना है। चटगांव शस्त्रागार हमला इसका हो जाएगा आपका 3 सूर्यसेन, और काकोरी कांड जो है इसका हो जाएगा आपका 4 राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड 4 हो जाएगा, और लाहौर षड्यंत्र जो है आपका हो जाएगा 2 जतिन दास, और गदर पार्टी आपका हो जाएगा लाला हरदयाल। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से जो आपको सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में देखिए यहाँ पे संघ दिया हुआ है, और सूची 2 में यहाँ पे संस्थापक दिया हुआ है। देखिए रिवोल्ट ग्रुप जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका 5 सूर्यसेन, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका हो जाएगा 1 राम प्रसाद बिस्मिल, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो है आपका हो जाएगा 2 चंद्रशेखर आजाद, और पंजाब नौजवान भारत सभा का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भगत सिंह। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 1 2 4 5 1 2 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में देखिए चटगांव आर्मरी रेड जो है इसका हो जाएगा आपका 1 कल्पना दत्त, और अभिनव भारत का जो है हो जाएगा 3 विक्रम दामोदर सावरकर, और अनुशीलन समिति देखिए यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर होगा, विक्रम दामोदर सावरकर दिया हुआ आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और अनुशीलन समिति जो है यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका 4, और कूका आंदोलन जो है इसका हो जाएगा गुरु राम सिंह 2 कूका आंदोलन गुरु राम सिंह, और अनुशीलन समिति जो है इसका आपका हो जाएगा अरविंद घोष। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए संगठनों की जो है एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है आपको क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का जो है चयन करना है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति जो है ये दोनों क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है आपको सही उत्तर को चुनना है। स्टेटमेंट 1 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, बिल्कुल सही है। और भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन
के संस्थापकों में से एक थे। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो है यहाँ पे दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ कथन दिया हुआ है मैडम भीखाजी से संबंधित, आपको उस स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है सही आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैडम कामा जो है ये दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रही, ये बिल्कुल सही है। और मैडम कामा के माता पिता जो है ये फारसी थे, तो ये भी आपका सही है। अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित हुआ था, ना कि पेरिस में। यहाँ पे पेरिस दिया हुआ है। इस सम्मेलन में मैडम भीखाजी कामा ने भारतीय स्वाधीनता का जो है झंडा सर्वप्रथम फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कृषक और मुसलमान जो है ये वर्ग जो है 1905 के स्वदेशी आंदोलन से लगभग अप्रभावित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 में विख्यात कोलकाता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को जो है स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प चारों संकल्पों में से नहीं था? इसका देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के विभाजन को रद्द करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों को जो है आपको पढ़ना है और विचार करना है। बताइए एसेशन रीजन से संबंधित क्वेश्चन है। एसेशन को पढ़िए और रीजन को पढ़िए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। एसेशन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। तो ये देखिए एसेशन जो है आपका बिल्कुल सही है। रीजन देखिए बताया गया है यहाँ पे, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो ये आपका जो है रीजन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एसेशन सही है, कथन सही है, परंतु जो है इसका कारण जो है गलत है, रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट से संबंधित आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है इसका सही आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी एनी बेसेंट। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है एक बार अध्यक्ष भी बनी थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी नहीं। ये जो आपका ये गलत है। ये जो है इसका एक सिर्फ जो है 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है ये सिर्फ जो है एक इसका सदस्य थी, ना कि मेंबर थी, ना कि जो है इसकी संस्थापिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने और चीन के बक्सर आंदोलन ने और आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने, सभी यहाँ पे इसका जो सभी अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने महात्मा गांधी को जो है पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में जो है अंतरराष्ट्रीय घटनाएं ये प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के निम्नलिखित घटनाओं का जो है कालक्रम क्या है? बताना है आपको। बताइए चंपारण सत्याग्रह कब किए थे महात्मा गांधी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 ईस्वी में किया गया था। और अहमदाबाद जो है मिल हड़ताल फरवरी 1918 ईस्वी में। और खेरा का जो है आंदोलन ये किए थे महात्मा गांधी मार्च 1918 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1922 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन का स्थगन किया गया था। यहाँ देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से महात्मा गांधी जी के बारे में कौन सा जो है यहाँ पे सही है आपको बताना है। कथन को पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है राजकोट से प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है। कस्तूरबा गांधी जी के साथ जो है उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन जो है द इनर टेम्पल लंदन में किया था, बिल्कुल सही है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था
कि जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था। तो ऑप्शन पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति का कल्याण सबके लिए कल्याण में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कथन पढ़ना है। स्टेटमेंट 1 पढ़िए और स्टेटमेंट 2 और बताइए कि क्या होगा इसका, इसमें से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 जो है यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। चंपारण में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी जी के जो है सहयोगी में से एक थे। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। चंपारण जांच समस्या की जांच में जो है गांधी जी के साथ जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और CF एंड्रयूज और डॉक्टर अनुग्रह नारायण और राजकिशोर प्रसाद आदि जो है महात्मा गांधी जी के साथ जो है चंपारण आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। खेरा के आंदोलन के पक्ष में जो है महात्मा गांधी सत्याग्रह संगठित करने का जो है क्या कारण था। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकाल पड़ने के बावजूद जो है प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्र को जो है आपको सम्मिलित करना है। सूची 1 देखिए यहाँ पर और सूची 2 को देखिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। शाहजहां सरस्वती के द्वारा जो है ये बिहार में जो है किसान आंदोलन चलाया गया था, ऑप्शन 3 हो जाएगा। और खुदाई खिदमतगार के द्वारा जो है ये NWFP और इसका 4 हो जाएगा। और स्वामी रामानंद जो है इसका हो जाएगा हैदराबाद। और अब्दुल हमीद खान जो है ये हो जाएगा आपका दक्षिणी असम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर को जो है आपको चुनना है। सूची 1 में देखिए यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल 2। और भारतीय किसान विद्यालय इसका हो जाएगा NG रंगा 4। और बंगाल प्रजा पार्टी तो इसका हो जाएगा आपका फजलुल हक 3। और बकास संघर्ष इसका हो जाएगा आपका स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती 1। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का जो है सही क्रम नीचे दिए गए हैं, कोट से ज्ञात कीजिए। आप इसका सही क्रम बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को जो है बंदी बनाया गया था आपका 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और जालियांवाला बाग जो है नरसंहार हुआ था ये आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जालियांवाला बाग नरसंहार। और कांग्रेस का जो है अमृतसर का अधिवेशन दिसंबर 1919 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खिलाफत आंदोलन जो है शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने प्रारंभ किया था खिलाफत आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिलाफत आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ओटोमन साम्राज्य की रक्षा के और खिलाफत का जो है रक्षण। 1 और 4 इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः। आप लोग यहाँ पे पढ़िए स्टेटमेंट और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति पाने के लिए जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर जो आपको ध्यान से पढ़ना है और असहयोग आंदोलन से संबंधित आपको ये कथन को पढ़ के बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, कांग्रेस की है सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, बिल्कुल सही है। और हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये भी आपका सही है। और जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय जो है हट गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का जो है सही क्रम जो है इंगित कीजिए। तो देखिए चौरा चौरी पुलिस कांड जो है गोली कांड जो है ये आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। उग्र भीड़ द्वारा जो है पुलिस थाने को जलाना जो है ये आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और गांधी जी के द्वारा जो है स्थगन जो है असहयोग आंदोलन का 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। और गांधी जी की गिरफ्तारी जो है 10 मार्च 1922 ईस्वी को किया गया था। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को जो है किस कालानुक्रम में घटित हुई ये आपको बताना है। तो बताइए चौरा चौरी कांड की घटना कब हुई थी। चौरा चौरी कांड की घटना जो है ये आपका 5 फरवरी, अभी तुरंत बताया, 5 फरवरी
1922 ईस्वी को चौरा चोरी की जो है घटना हुई थी। और चंपारण सत्याग्रह जो है ये आपका 1917 ईस्वी को हुआ था। और रॉलेट सत्याग्रह जो है ये मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। और जालियांवाला बाग जो है नरसंहार हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को किया गया था। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं का जो है सही क्रम नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बताना है। तो चौरा चोरी कांड कब हुआ था? चौरा चोरी कांड जो है फ्रेंड ये आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और बारडोली प्रस्ताव जो है 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। और असहयोग आंदोलन का स्थगन जो है आपका 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। और कांग्रेस की जो है बारडोली में 12 फरवरी 1922 ईस्वी की बैठक हुई थी, जिसमें असहयोग आंदोलन को जो है समाप्त करने का जो निर्णय लिया गया था और असहयोग आंदोलन जो है समाप्त हो गया था। तो यहाँ देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार जो आपको व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है सही आंसर को यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ देखिए रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है इसका हो जाएगा 18 मार्च 1919। और रॉलेट सत्याग्रह जो है ये हो जाएगा आपका 6 अप्रैल 1919। और जालियांवाला बाग देखिए यहाँ पे जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड ये आपका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर का अधिवेशन जो है 2 दिसंबर 1919 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर जो है विचार कीजिए और उसका जो है सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर को चुनिए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो है फ्रेंड्स ये 1917 ईस्वी में हुआ था। और रॉलेट सत्याग्रह जो है फ्रेंड्स ये आपका जो है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और गृह शासन आंदोलन जो है 1916 ईस्वी को हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और 1920 ईस्वी में काशी विद्यापीठ बनारस में। और 1920 ईस्वी में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में। और 1920 ईस्वी में जामिया मिलिया जो है इस्लामिया अलीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन बाद में जो है जामिया मिलिया इस्लामिया को जो है अलीगढ़ से दिल्ली ले गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? कौन जो है सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1920 रॉलेट सत्याग्रह ये आपका सही नहीं है। और सहयोग आंदोलन जो यहाँ देखिए 1920 रॉलेट सत्याग्रह ये आपका सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। यहाँ देखिए 1940 ईस्वी दिया हुआ है। रॉलेट यहाँ पे कौन सुमेलित है ये बताना। ये आपका जो 1920 रॉलेट सही सुमेलित है। ये जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन जो है 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। और राजगुरु सुखदेव तथा भगत सिंह को जो है फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही सुमेलित है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही सुमेलित है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 स्टेटमेंट पढ़िए और यहाँ पे देखिए बताइए क्या होगा। एसेशन और रीजन दिया हुआ बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे एसेशन जो है आपका सही है और रीजन भी जो है यहाँ पे सही है, परंतु यहाँ पे रीजन जो है एसेशन की जो है सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन वापस लेना और काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का जो है उच्छेदन करना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 निम्न में से कौन जो है स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? कौन जो है स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1922 ईस्वी में सीआर दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता में त्यागपत्र दे दिया था और मार्च 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो आपको सही उत्तर को चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
16 दिसंबर 1922 ईस्वी को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय जो है मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट, आप पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे एसेशन और रीजन जो है आपका दोनों सही है, और रीजन जो है सही व्याख्या भी करता है एसेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है साइमन कमीशन से संबंध में जो है सही है, और कथनों के नीचे जो है दिए गए कूट का प्रयोग करके जो आपको सही उत्तर को चुनना है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए उस साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, और उसके अध्यक्ष जो है सर जॉन साइमन थे, और उसने जो है संघीय प्रकार की सरकार की जो है संस्तुति की थी, और भारतीय नेताओं ने जो है उसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेशन रीजन, पढ़िए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो है एसेशन और रीजन दोनों सही है, और एसेशन की सही व्याख्या भी करता है रीजन। 1928 ईस्वी में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया, और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिसकी वजह से जो है इसका विरोध किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस किस की अनुशंसा की गई। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1928 के इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध थे। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का जो है गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का जो है एक संकल्प जो है पारित किया था। कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज की मांग का जो है एक संकल्प जो है पारित किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेशन और रीजन से। एसेशन आप लोग पढ़िए और रीजन भी पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए एसेशन सही है, परंतु जो है रीजन यहाँ पे गलत है। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है नमक आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया था। एसेशन आपका बिल्कुल सही है, और महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में जो है उपलब्ध हो। ये जो आपका रीजन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम के अनुसार जो रखकर आपको जो है नीचे दिए गए कूट को जो है आपको चुनना है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। गांधी इरविन समझौता जो है फ्रेंड्स ये आपका हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, और भगत सिंह को जो है फांसी दिया गया था आपका 23 मार्च 1931 ईस्वी को, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है 84 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और जो है निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो आपको सही उत्तर को जो है इसका कालानुक्रम के अनुसार जो है आपको चुनना है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को, राजगुरु को फांसी जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है 26 से 29 मार्च को जो है 1931 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर जो है आपको विचार करना है, और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कालक्रम के अनुसार जो आपको सजाना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931 और पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को 31 ईस्वी तक जो है चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी जी और सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट आदि ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए जो है एक अलग निर्वाचक मंडल की जो है मांग रखी थी और पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों एवं सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए जो है एक विशेष उपबंध रखे गए थे और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेशन और रीजन। एसेशन पढ़िए और रीजन पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एसेशन और रीजन यहाँ पे दोनों सही है और रीजन जो है एसेशन की जो है सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो के प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्श के प्रतिपादन का विरोध किया था और इसको समाप्त जो है भारत में बृहत व्यापारिक समुदाय से सहयोग मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट एसेशन और रीजन से संबंधित और एसेशन पढ़िए और रीजन पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एसेशन और रीजन जो है यहाँ पे दोनों जो है आपका असत्य है। नेक्स्ट एसेशन रीजन से ही संबंधित है। एसेशन पढ़िए और रीजन पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एसेशन और रीजन दोनों यहाँ पे सही है और रीजन जो है एसेशन की जो है सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों का प्रारूप की घोषणा जो सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रभाव में प्रावधान सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व के दिन महात्मा गांधी ने, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का फल था, क्या फल था भारत छोड़ो आंदोलन का। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का जो फल था क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के जो है नैराश्य का और भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। उसके बाद जो है आपका AICC द्वारा जो है अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। एसेशन और रीजन से संबंधित है। एसेशन पढ़िए और रीजन पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जिसका करेक्ट आंसर जो है सबका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एसेशन और रीजन जो है यहाँ पे दोनों सही है और रीजन जो है एसेशन की जो है यहाँ पे सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। एसेशन रीजन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एसेशन रीजन जो है यहाँ पे दोनों सही है और रीजन जो है आपका एसेशन की जो है सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेशन रीजन से ही संबंधित। एसेशन पढ़िए और रीजन पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एसेशन यहाँ पे सही है परंतु रीजन जो आपका यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था ये। तो इसका जो है आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एसेशन और रीजन यहाँ पे दोनों सही है और रीजन जो आपका एसेशन का जो सही यहाँ पे व्याख्या भी करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ आप अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड्स आप अभी कभी हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।